दोस्तों, आप लोगों में से 99% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हॉरर टीवी को सब्सक्राइब कर दे। गाइस, महाराष्ट्र में एक इलाका आता है जिसका नाम है कोंकण। एंड गाइस, ये जो कोंकण इलाका है ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत इलाका है। यहाँ के माउंटेन्स खूबसूरत है, यहाँ के जो नेचर आपको देखने मिलता है खूबसूरत है, जो यहाँ पे झरने हैं, वाटरफॉल्स है, वो यहाँ पे इतने खूबसूरत है। लेकिन यहाँ की जो हॉरर स्टोरीज है ना गाइस, वो सबसे ज़्यादा खौफनाक है। आपने कभी जिंदगी में नहीं सुना होगा ऐसी खौफनाक कहानियां जो कि इस कोंकण इलाके में बेस्ड है। लाइक हम लोग बचपन से ये सुनते हैं कि राजस्थान में है, भानगढ़ फोर्ट में है, कुलधारा विलेज में है, या फिर गुजरात का दुमस बीच हो गया। लेकिन महाराष्ट्र के कोंकण इलाके जैसी खौफनाक कहानी आपने सीरियसली नहीं सुनी होगी। यहाँ पे ना ही सिर्फ भूत प्रेतों की कहानियां आती, पंचतंत्रों की कहानियां तो यहाँ पे लाइक ऐसी है नहीं, सारी कहानी एकदम रियल होती है यहाँ पे। लेकिन जो काले जादू की कहानी है ना, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। एंड गाइस, ऐसी ही एक कहानी है भूत प्रेत की, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एंड गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे कोंकण इलाके का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड स्टोरीज में से एक है, वन ऑफ द मोस्ट हॉरर स्टोरीज लिटरली। ये कहानी एक गाँव के बारे में है, जहाँ पे शहर से एक लड़की गई थी, लेकिन उसके साथ यहाँ पे ऐसे ऐसे दर्दनाक खौफनाक हादसे हुए कि वो दोबारा इस गांव में मुड़कर भी कभी नहीं देखी। क्या हुआ था उसके साथ, वो सब आपको आगे पता चलेगा। बताया जाता है कि यहाँ पे एक आत्मा रहती है जो कि इतने ज्यादा गुस्से में है, इतनी ज्यादा आग बबूली है कि वो किसी की भी जान लेने के लिए एक पैर पे खड़ी है। क्या हुआ था उसके साथ, ये गुस्सा किस बात का है, वो सब पता चलेगा आपको आगे इस वीडियो। ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी है अर्पिता की, जो कि कोंकण के एक गांव में रहा करती थी 20 साल पहले उसके शिफ्ट होने के। अभी फिलहाल के लिए वो शहर में रह रही है, क्योंकि 20 साल पहले उसकी दादी ने उसको भेज दिया था शहर में पढ़ाई करने के लिए। एंड गाइस, जब भी वो अपने गांव में रहती थी तो उसकी दादी ही उसका देखभाल किया करती थी, क्योंकि बहुत बचपन में उसके माँ बाप ऑफ हो गए थे, लाइक दे वर नो मोर। तो फिर सारी जिम्मेदारियाँ उसकी दादी के ऊपर ही आ गई थी। लेकिन उनको अभी ऐसा लग रहा था कि गांव में एक इंसान कितना ही ज़्यादा आगे बढ़ पाएगा, तो उसे शहर भेज दिया था। लेकिन अभी 20 साल बाद जाके ये जो लड़की है वो अपने गांव में लौटने वाली थी। उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। एंड अब वो फाइनली गांव में आ चुकी थी। गांव में आने के बाद वो अपने दादी को मिली एंड उसने देखा कि बहुत सारे लोग आ गए उसको मिलने के लिए, बहुत सारे लोग आसपास हैं। एंड वो ये सब कुछ देख के थोड़ी सी ऑकवर्ड हो रही थी, उसको वियर्ड लग रहा था कि अरे ये सब लोग मुझे कैसे जानते। फिर उसकी दादी ने कहा कि तू जब यहाँ से निकली थी तब तू बहुत ज़्यादा छोटी थी, इसके लिए शायद से तुझे याद नहीं होगा, लेकिन इन्हें तू बखूबी याद है। एंड उसी भीड़ के बीच में एक बहुत अलग सा ही चेहरा था, एक आदमी का, जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज मुस्कुरा रहा था अर्पिता को देखकर, एज इफ कि वो बहुत टाइम से जानता हो इस लड़की को। लेकिन फिर भी अर्पिता उसको देख के लाइक कुछ खास ऐसा मूवमेंट नहीं कर रही थी कि वो जानती है उस इंसान को। फिर वो लड़का सामने आया एंड अर्पिता के कंधे पे उसने हाथ रखा एंड उसने पूछा कि तुमने मुझे पहचाना। फिर अर्पिता बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रही थी एंड उस लड़के के चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि अर्पिता जानती ही नहीं है उसे। अर्पिता ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानती। फिर लड़के ने बोला, अरे मैं अभिषेक, तुम्हारा अभी हम लोग बचपन में कितना ज़्यादा खेला करते थे, तुम मुझे कैसे नहीं पहचान सकते, एटलीस्ट मेरा चेहरा तो तुम्हें याद होना ही चाहिए। फिर उस वक्त अर्पिता की दादी ने उसको बुला लिया एंड वो अपने घर के अंदर चल गया एंड देख सकती थी कि वो अपने आप में ही कुछ तो बात कर रहा है। फिर अर्पिता को देख के ऐसा लगा कि थोड़ा सा उसे अजीब लग रहा था कि अपने आप में ही क्या बात कर रहा है। फिर अभी कुछ समय बीत चुका था एंड अर्पिता भी आराम से फ्रेश हो गई थी, उसने कपड़े वगैरह सब बदल लिए थे अभी। लेकिन फिर भी वो शहर में रहने वाली लड़की थी एंड उसे अभी ना सिगरेट पीने की तलब हो रही थी। फिर उसने बोला कि मैं घर के आसपास तो नहीं पी सकती, मुझे कहीं पे दूर ही जाना पड़ेगा। फिर वो जैसे ही घर से बाहर निकली, उसने देखा कि वही लड़का ठीक उसके सामने ही बैठा हुआ था। अर्पिता भी उस लड़के को देखकर उसके नज़दीक चले गई एंड अभी ना उसने अभिषेक को ऐसा बताया कि वो उसे बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि शायद से वो उससे कुछ फ़ायदा निकालना चाहती थी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। उसने जागते ही अभिषेक को पूछा कि यहाँ पे कोई आसपास में ऐसी कोई जगह है जहाँ पे लाइक मैं जा सकती हूँ और जहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं है,
देखो पहले तो अभिषेक बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि अब फाइनली उसकी जो बचपन की दोस्त है अब उसे लाइक जानने लग गई है, पहचानने लग गई है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश था। एंड उसने अभी थोड़ा सोचा एंड कहा कि हाँ, हमारे गांव में पास में ही एक अंधेरे वाला जंगल है, लाइक जहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं है, चाहे ये सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो, और रात में तो बात ही मत करो। फिर उस लड़की ने कहा कि चलो फिर जाते हैं हम लोग। अर्पिता ने कहा लेट्स गो। फिर उसके बाद अभिषेक अर्पिता को उस जंगल में लेके चला गया। फिर वहां पे लेके जाने के बाद जैसे ही अर्पिता ने देखा कि आसपास कोई भी नहीं है, तो उसने जल्दी से अपनी सिगरेट बाहर निकाली और उसे लाइट किया। ये देख के अभिषेक बहुत ज्यादा अपसेट हो गया था, एकदम गुस्से में आ गया था कि अर्पिता तुम ये करने के लिए यहाँ पे आई हो। लाइक मैं बिलीव नहीं कर सकता इस चीज को। अर्पिता ने कुछ भी नहीं बोला, उसने बहुत ज्यादा इग्नोर किया उस वक्त अभिषेक को, कुछ भी नहीं बोला, एकदम शांत थी वो। कुछ देर तक वो दोनों वहीं पे थे एंड अभी अर्पिता की सिगरेट खत्म हो चुकी थी। फिर अभिषेक ने कहा देखो सूरज ढलने वाला है, रात होने वाली है, मैं अब रात में यहाँ पे नहीं रुक सकता, यहाँ पे लोग दिन में नहीं आते, मैं यहाँ पे रात में कैसे रुक जाऊँ। एक काम करो, अगर तुमको सिगरेट एक स्मोक करना है तो तुम यहीं पे रुक जाओ, लेकिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कह के अभिषेक वहां से चला गया। अब अर्पिता की स्मोकिंग खत्म हो चुकी थी, सिगरेट सारे उसके खत्म हो चुके थे। अब उसने बोला कि चलो मुझे घर जाना चाहिए, लेकिन अब सूरज ढल चुका था और रात आ ही गई थी। वो वहां से निकलने लगी थी उस जंगल से बाहर एंड उसने उसी वक्त देखा कि कहीं तो आसपास से सिगरेट की बू आ रही है, स्मेल आ रही है। वो स्मेल कर सकती थी उसको एकदम क्लियरली, जैसे कि कोई तो एकदम नजदीक में ही है, उसके इर्द गिर्द में ही कोई ना कोई तो है जो कि अभी अभी सिगरेट स्मोक कर रहा है। उस वक्त उसने बोला कि मुझे पक्का यकीन है कि आसपास कोई ना कोई तो है, मैं अभी उसे ढूंढते ही रहूंगी, क्योंकि अभिषेक ने कहा था कि यहाँ पे कोई भी होता नहीं है। फिर यहाँ पे अभी और कैसे हो सकता है कोई, वो भी सिगरेट पीने के लिए। दैट्स स्ट्रेंज। फिर वो आसपास ढूंढने लग गई, ढूंढते 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 वो सिगरेट के उसको ऐसा लग रहा था कि उस स्मेल के मैं नजदीक जा रही हूँ, लेकिन वो ना उस जंगल का जो एग्जिट था ना वो उससे दूर जा रही थी। अब वो एक खंडर घर के पास आके खड़ी हो चुकी थी। वो आसपास नजरें घुमा रही थी, लेकिन उसे वो सिगरेट जिसने स्मोक किया था वो इंसान नहीं मिल रहा था। फिर उसकी ना नजरें उस खंडर घर के ऊपर गई। उसने अचानक से देखा कि ऊपर एक लड़का खड़ा है, वाकई में छोटा सा लड़का, एक बच्चा खड़ा है ऊपर छत के ऊपर। अर्पिता बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। उसने बोला कि वहीं पे रुकना, हिलना नहीं है वहां से, वरना आप नीचे गिर जाओगे। एंड वो घर के अंदर भागते हुए गई, फर्स्ट फ्लोर पे गई एंड जाके उसने देखा कि वो बच्चा वहां पे था ही नहीं। उसने नीचे नजर घुमाई एंड देखा तो वो बच्चा नीचे ही पड़ा हुआ था, वो बच्चा नीचे गिर चुका था। अर्पिता भागते हुए नीचे गई, उसने उसको उठाया एंड अब उस लड़के ने अपनी आंखें खोल के अर्पिता की तरफ देखा। अब उस बच्चे ने कहा कि जब बचपन में तुमने मेरी जान नहीं बचाई तो अब क्यों बचा रही हो। ये सब कुछ सुन के अर्पिता के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसकी नजरें वापस से उस छत की ओर गई और उसने देखा कि वहां पे अर्पिता ही खड़ी थी। मतलब जब अर्पिता छोटी थी, जिस तरीके की वो दिखती थी, वो ही वर्जन अभी ऊपर खड़ा था। अर्पिता सोच रही थी कि मैं तो यहीं पे हूं एंड ये लड़की मेरी जैसे कैसे दिख सकती है, ये सब कुछ क्या हो रहा है। देखते ही देखते वो कुछ कर ना सकी, लेकिन वो लड़की का पैर फिसल गया एंड वो भी नीचे आके गिर गई। जैसे ही वो लड़की नीचे गिरी, अर्पिता को एक फ्लैशबैक आया एकदम झटके से कि मतलब शायद से मैं यहाँ पे नीचे गिरी थी, मेरे सर पे जो चोट आई थी इसके वजह से मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं किसी की शक्ल नहीं पहचान पा रही हूँ, ये सब कुछ मेरे साथ क्या हुआ था इतने सालों पहले मैं वो नहीं पहचान पा रही। फिर उसकी नजरें थोड़ा साइड में गई तो उसने देखा कि कोई तो इंसान चलते हुए आ रहा है। ये कोई और नहीं, ये अभिषेक था। अभिषेक चल चल के उसके नजदीक आ रहा था। शायद से वो थोड़ी खुश भी हो रही थी कि शायद से कोई इंसान है यहाँ पे अब मेरे सपोर्ट में। फिर उसने उसके हाथ पे कुछ फील नहीं हो रहा था, उसने देखा अपने हाथों की तरफ तो उसने देखा कि वो जो छोटा बच्चा था वो गायब हो चुका था। फिर उसके बाद जो अभिषेक चलता हुआ आ रहा था, उसने बोला कि वो जो बच्चा तुम्हारे हाथ में था ना, वो ही मैं हूँ, मैं ही हूँ वो बच्चा जो यहाँ पे फिसल के मर गया था। ये सब कुछ सुन के अर्पिता को होश ही नहीं आ रहा था। उसको ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो रहा है ये मेरे साथ। फिर अभिषेक ने एक बात कही कि इस जंगल में कोई क्यों नहीं आता है तुम्हें पता है? इस जंगल में मैं रहता हूँ, ये मेरा जंगल है, इस जंगल में मेरी आत्माएं भटकती है। हर कोई गांव का सदस्य ये बात जानता है, इसके लिए ना मैं किसी को यहाँ पे सुबह में आने देता हूँ, ना दोपहर में, ना शाम में, और रात को तो ये मेरा ही इलाका है।
एंड जब यहाँ पे कोई भी नहीं आता था तो मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं होता था, लेकिन तुम नहीं आती थी उसका दुख होता था। लेकिन आज 20 साल बाद जिसका मुझे सबसे ज्यादा इंतजार था वो आज मेरे सामने खड़ी है। अर्पिता अभी काफी ज्यादा डर चुकी थी, वो कांप उठ रही थी बार बार। अब उसने अभिषेक से माफी मांगना शुरू कर दी, तो वो एकदम गिड़गिड़ा रही थी अभिषेक के सामने कि प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता ये सब कुछ क्या हो गया, कैसे हो गया, मैं तुझे बचा ना सकी, प्लीज मुझे माफ कर दे। वो बस माफी ही मांग रही थी जब से। लेकिन वो अभिषेक अब वो नहीं था जो कुछ देर पहले अर्पिता को मिला था। अभिषेक ने एक अलग ही रूप ले लिया था, डरावना दिख रहा था। एंड अभी अर्पिता भी उसे देख के बहुत ज्यादा घबरा रही थी, डर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि ठीक उसके सामने उसकी ही मौत खड़ी है। अर्पिता वहां पे कैसे कैसे करके भागी, जंगल से बाहर निकली एंड भागते हुए दौड़ते हुए अपने दादी के घर पे जाके पहुंच गई। एंड वहां पे पहुंचने के बाद उसने अपनी दादी को सारी बातें बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ। लेकिन गाइस फिर भी उसकी दादी ने कुछ बोला नहीं। उसकी दादी एकदम शांत थी। अर्पिता भी एकदम शॉक्ड हो चुकी थी कि मैंने इतना सब कुछ बोला है, इतना सब कुछ हुआ है मेरे साथ और आप कुछ भी नहीं कह रहे हो। फिर उसकी दादी ने एक कहानी सुनाई कि जब तू काफी देर तक नहीं मिल रही थी तो मैं तुझे ढूंढते ढूंढते उस जंगल में आ गई थी। और मैंने देखा था कि अभिषेक और तू नीचे पड़े हुए हैं, दोनों के सर से खून निकल रहा है। फिर मैं चाहती तो मैं दोनों को बचा सकती थी, लेकिन मैंने उस वक्त सिर्फ तुझे चूज किया, सिर्फ तुझे चुना, क्योंकि मुझे ऐसा लगा अगर मैं दोनों को बचा लेती तो ये सारा इल्जाम तेरे ऊपर ही आता, तेरे ही ऊपर आता। फिर मैंने जल्दी से तुझे उठाया एंड वहां से लेके चले गई। अस्पताल में जाके तुझे दाखिल कराया और जब तू थोड़ी सी ठीक होने लग गई तो उसी रात को मैं वापस आई इस जंगल में। एंड यहाँ पे आने के बाद मैंने अभिषेक को एक अधमरी हालत में यहीं पे दफना दिया। फिर उसके कुछ दिनों बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि गाँव में थोड़ी तो हलचल है। अभी अभिषेक को भी ढूंढा जा रहा था हर जगह पे। मुझे ऐसा लग रहा था ये इल्ज़ाम वाकई में तेरे ऊपर आ ही जाएगा, क्योंकि उसके मौत के जिम्मेदार कोई और नहीं, हम दोनों ही थे। तो मैंने जल्द से जल्द कुछ भी होने से पहले तुझे इस गांव से निकाल के शहर में भेज दिया पढ़ने के लिए, ताकि तू सेफ रहे वहां पे। तुझे कभी गांव में भी नहीं आने दिया, मैं ही आती रही हमेशा शहर में। लेकिन जब तू 20 साल बाद इस गांव में आई तो मैं तेरे चेहरे के रंग से देख सकती थी कि तुझे भी अभिषेक दिख चुका है, क्योंकि वो सिर्फ तुझे नहीं दिखता, मुझे भी दिखता है। हर रात को आता है मेरे करीब, हर रात को मुझे खौफ से भर देता है, हर रात को मेरा दिल दहल उठता है, हर रात को डरती हूँ मैं, सोने से घबराती हूँ मैं। लेकिन मैं इसका कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि कुछ भी हो जाए उसके मौत की जिम्मेदार तो मैं ही हूँ। फिर उसके बाद अर्पिता को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था ये सब कुछ सुनने के बाद। ऐसा लग रहा था कि वो जो इतनी ज़्यादा खौफनाक चीज़ के बारे में भूल चुकी थी, अब वो उसे सब चीज़ें याद आ रहा है। लेकिन फिर भी उसको उसके करियर का लालच इतना ज़्यादा था कि उस वक्त भी उसने गांव में किसी को कुछ भी नहीं बताया। एंड वो गांव छोड़ के निकल गई। एंड जाते वक्त ना वो अपनी गाड़ी से पीछे मुड़ के देख सकती थी तो वहाँ पे सब लोग तो खड़े ही थे, लेकिन उन सब के बीच में अभिषेक भी खड़ा था, जो कि अपना हाथ हिला रहा